उत्तर भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, चाहे वो गुजरात हुआ, चाहे वो रणथंबोर हुआ, चाहे वो चित्तौड़ हुआ, चाहे वो जालोर है, चाहे वो सिवाना है, चाहे वो जैसलमेर है, सबको तो मैं जीत चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे को मेरा जो नया वंश है, जो अभी अभी स्थापना करके गए हैं, मेरे से तो दूसरा शासक ही हूँ, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा वंश जाना जाए कि भैया मेरा वंश खिलजी वंश भी कुछ था। ऐसा मैं क्या करूँ? तो उत्तर और मध्य भारत को जीतने के बाद क्या दक्षिण भारत के लिए सोचा जाए? क्या वो मेरे लिए यूज़फुल रहेगा? दक्षिण भारत में मैं कदम रखूं? कुछ बड़ा करना है तो बड़ा तो सोचना पड़ेगा, लेकिन सोच तो अपन लेते हैं बड़ा, कदम बहुत सावधानी से रखना है, जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना, और बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर मैं सोचूंगा, तभी मैं सफल हो पाऊंगा दक्षिण भारत में, नहीं तो नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, आपने समझा। सबसे पहले आपको सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपने बिल्कुल सही समझा। अपन पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन। उत्तर भारत के आक्रमण अपन देख चुके थे, अब बारी है उसके अगले सपने की। कौन सा? दक्षिण भारत की विजय। और ये दक्षिण भारत की विजय उसकी इतनी सफल थी कि जब आप पूरी मिडिवल इंडिया पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कंक्लूजन निकालोगे, तो जो दूरदर्शिता अलाउद्दीन खिलजी दिखा रहे हैं वही दूरदर्शिता अकबर दिखाएंगे, और जो नादानी, जो गलती, जो घमंड मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिखाएंगे, आगे अपन देखेंगे, वही गलती, नादानी, घमंड औरंगजेब दिखलाएंगे। तो जिस दूरदर्शिता से अलाउद्दीन, या यूँ कहें अकबर ने एक साम्राज्य खड़ा किया, अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत, अकबर ने मुगल इंडिया, उसी या उसके विपरीत जो नादानी दिखाई मोहम्मद बिन तुगलक ने या औरंगजेब ने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को ख़त्म किया। तो इसलिए बहुत प्यार से समझने की ज़रूरत है कि क्या दूरदर्शिता वो थी, है कि नहीं है। सपना देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपने के प्रति एक दूरदर्शिता रखना कि मैं इसको पाऊंगा कैसे, कि मैं कहीं जल्दबाजी में ऐसी गलती ना कर जाऊं कि सपना सपना ही रह जाए। सपना आपने भी देखा है, सपना मैं भी देखता हूँ, है कि नहीं, लेकिन उसको पाने के लिए अपन को प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है कि नहीं। इम्प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे अपन तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी हिस्ट्री अपने को बहुत कुछ सिखाती है कि नहीं। अगर जल्दबाजी में निर्णय लोगे, है कि नहीं है, तो तुगलकी आदेश कहलाए जाएंगे जो जल्दबाजी में निर्णय लेंगे। दूरदर्शी तुगलकी फरमान जारी कर दिया। और दूरदर्शिता दिखाओगे तो अलाउद्दीन अकबर की तरह प्रेज पाओगे। ये है दूरदर्शिता का महत्व। तो जैसे मैं अपन ने पिछली फाइल के अंदर देखा, अभी जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, गुजरात में जीत ही चुका हूँ, रणथंबोर मैंने जीत ही लिया, सवाई माधोपुर, ठीक है। इधर अपने मेवाड़ के नाम पे चित्तौड़, मेवाड़ तो खैर बाद में आएगा, लेकिन चित्तौड़ उसी की पहचान था। चित्तौड़ मैंने जीत ही लिया, बाड़मेर, सिवाना, जालौर मैंने जीत ही लिया, जैसलमेर मैंने जीत ही लिया। तो कहने का मतलब उत्तर भारत पे तो मेरा पूरा कंट्रोल है। अब मैं चलूंगा टेन टेन कहाँ? दक्षिण भारत में। समझ गए? तो इस वीडियो फाइल में अपन देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन दक्षिण विजय के अंदर जो जो आएगा ना, ऐसे मैप है ना, आप भी बनाना, करना और फिर देखना। दक्षिण भारत में अपन जो जो पढ़ेंगे, क्या क्या आएगा देखो, बताऊं आपको कौन कौन से आएंगे। देखो, एक तो क्या है, शुरुआत में अपन मालवा में इधर ये रायकरण पढ़ेंगे, गुजरात का शासक यहाँ भाग के आ गया था, लेकिन वो कोई बड़ा मन था। सबसे बड़ा जो सबसे पहला आएगा वो है ये औरंगाबाद, देवगिरी। अपन पढ़ेंगे क्या? देवगिरी। देवगिरी, देवगिरी पे दक्षिण भारत में पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का होएगा, दैट इज देवगिरी, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तीसरा आएगा अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है हासन डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? हासन। हासन डिस्ट्रिक्ट है अपने कर्नाटका के अंदर। वहाँ पे आएगा साम्राज्य होयसल, होयसल है ना, होयसल। यही हेलबिड है, हेलबिड ये कर्नाटका के अंदर ही, तो विजयनगर एम्पायर के बाद में सीट बनेगा। पहले होयसल आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये हासन, हासन में ही अपने इसरो का है MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जहाँ से सैटेलाइट्स, जितने भी अपन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स छोड़ते हैं ना, तो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। भाई छोड़े तो जाते हैं अपने सैटेलाइट्स ये
अपने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और कंट्रोल यहाँ से होते हैं, है ना। तो कंट्रोल करना कोई हंसी मजाक नहीं है, तो हंसी मजाक से हासन से, ठीक है। तो हासन होयसल, ठीक है। तो पहला तो अपने ये मडाकमंदी, ये औरंगाबाद, देवगिरी, देवगिरी नाम था उस समय, फिर देवगिरी का नाम बदल के मोहम्मद बिन तुगलक बाद में करेंगे दौलताबाद, और फिर वो औरंगजेब के समय हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगजेब ने नाम रखा था औरंगाबाद, बीबी का मकबरा जो है, दक्षिण का ताजमहल वो औरंगजेब भी बनाएगा औरंगाबाद में, ठीक है। फिर दूसरा तेलंगाना हो गया, तीसरा ये अपना ये हो गया अपने हासन के अंदर। चौथे इधर अपन पढ़ेंगे मदुरै में माबर, है कि नहीं है, ये आक्रमण। तो टोटल ये 4 आएंगे, मालवा समेत गिन लेंगे तो 5 आएंगे, ठीक है ना। लेकिन मोटे मोटे 4 हैं। सबसे पहले देवगिरी, देन तेलंगाना, देन ये होयसल, और ये तीसरा तमिलनाडु के अंदर माबर, माबर मदुरै, ऐसे, ठीक है ना। तो ये है दक्षिण भारत के। तो उत्तर भारत मैंने जीत ही लिया, ये मैं जीत ही चुका हूँ। दिल्ली मेरे पास ऑलरेडी है ही, दोआब का क्षेत्र पूरा मेरा कंट्रोल है, गंगा यमुना का दोआब। अब मैं जीतूंगा, मतलब इसको साम्राज्य के अंदर मिलाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने दिखाया, बड़ा सपना देखना इतना जरूरी नहीं है जितना कि उस सपने को पाने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी, व्यवहारिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, उसको अपन देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या इसमें व्यवहारिकता दिखाई, सबसे बड़ा मैं बताऊंगा आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी इन प्रदेशों को जीतने का प्रयास नहीं किया। अभी मैं थोड़ी देर पहले मुंह से सब निकल गया था, जीतना, है ना। तो जीतने का मतलब जैसे इनको साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया कभी भी, इस पार्ट को, पेनिनसुलर इंडिया को, प्रायद्वीप भारत को। सिर्फ इनसे कर वसूला, है ना, मतलब अधीनता स्वीकार कर दी, स्वीकार करा ली इनसे कि हाँ मान जाओ कि हाँ भाई अलाउद्दीन खिलजी है मेन जो, हाँ साहब मान गए, और फिर टैक्स दे दो, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो दिल्ली सल्तनत से, अलाउद्दीन खिलजी से, ऐसे। मतलब ये जो जितने न सरेंडर किया है, इनमें से जैसे अपने देखेंगे एक ने अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया, तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, ठीक है ना, ऐसे है। तो जीतने का प्रयास कभी भी नहीं किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, है ना, कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को साम्राज्य में मिलाया। नो, अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि मैं उत्तर में बैठा बैठा, दिल्ली से बैठा बैठा दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। ये नादानी तो मोहम्मद बिन तुगलक दिखाएंगे जो दूसरी राजधानी बनाएंगे दौलताबाद, इस देवगिरी कोई, ऐसे, ठीक है। तो क्या ये कथन सही है, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, क्या ये कथन ये, क्या ये सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया और उसको साम्राज्य में मिलाया दक्षिण भारत के राज्यों को, कि अलाउद्दीन ट्राई टू अनेक्स पेनिनसुलर इंडिया, है ना, एंड इंक्लूडेड ऑल दोज विंड स्टेट्स इन एम्पायर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ इनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी, सॉवरेंटी, है ना। अलाउद्दीन सरेंडर्ड ऑल द स्टेट एंड एक्सेप्टेड दी एंड मेक देम एक्सेप्टेड दी सुजरिटी और सॉवरेंटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। मोहम्मद बिन तुगलक मिलाएगा इनको, अनेक्स मोहम्मद बिन तुगलक करेगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अनेक्स नहीं करा, जीता नहीं, इनको दबाया बस, और दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करवाई इनसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ ये थी, मैंने बताई दी, मैप पे इनको अपन को लोकेट करना है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये औरंगाबाद तेलंगाना अपने हासन, और ये मदुरै, ठीक है। आ जाओ, अपन चलते हैं अपनी मेन फाइल में, पीडीएफ में, जैसे पहले देखते थे। आओ तो देखो, ये अपनी वो पीडीएफ फाइल है। तो अभी जैसे जैसे मैंने आपको समझाया, जो राज्य उसने जीते, मतलब जीतने का मतलब यहाँ पे कि उनसे अधीनता स्वीकार कराई, साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया कभी भी, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ देखना, सबसे पहले देखो मालवा, ठीक है। तो मालवा का कोई बड़ा आक्रमण नहीं था, ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो बड़ा था वो था देवगिरी, है ना, देवगिरी। फिर दूसरा अपन पढ़ेंगे वारंगल, तीसरा द्वार समुद्र, और चौथा ये पांडे, मदुरै मापर, ठीक है ना। अब ये बात शुरू कहाँ से होती है? 1306, है ना। तो अब अभी क्या है, जैसे अपन देखते हैं कि ज़्यादातर जैसे उत्तर भारत के मेन जो राज्य थे, इनको जूझ चुका था, ठीक है ना। ये अब इसमें क्या है, जैसे अब मैं आपको बताऊँ कि दक्षिण भारत की जब अपन विजय पढ़ते हैं, ठीक है ना, दक्षिण भारत की जब ये विजय है तो ये सीक्वेंस ही अपन को रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन सीक्वेंस में आता है कि दक्षिण भारत की विजयों को क्रम में जचाओ। तो सबसे पहले देवगिरी, जैसे आपने देखा मैप पे, आपने देखा होगा यहाँ देवगिरी था, फिर तेलंगाना है, फिर अपने ये हेल्बिड, होयसल, है ना, होयसल, और फिर ये मदुरै। तो ये जगह अपन को ध्यान में रखना ही है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विजयों का सीक्वेंस बहुत पूछता है अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है ना। तो ये अपने देवगिरी हो गया, ठीक है, ये तेलंगाना हो गया, ये अपने होयसल जो था हासन, ठीक है ना, और ये अपने मदुरै हो गया, महाबर, पांडे,
ये ऐसे, ये सीक्वेंस ध्यान रखना, ये इस तरह से मैप में इस तरह ही था, ठीक है। ये अब देखो, अब इसमें कैसे कैसे जीता, क्या क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इनकी वर्तमान स्थिति जानना जरूरी है, कई बार मैप पे पूछ लेते हैं। मालवा अपन देखते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है वो 1306 के अंदर जीता, मालवा पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है ना। देवगिरी कहाँ आपने 1310 के अंदर जीता, है कहाँ, दौलताबाद। इसका नया नाम देवगिरी का मोहम्मद बिन तुगलक के समय नाम पड़ा दौलताबाद। यही औरंगजेब के समय हो गया औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अपने गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी का जो उद्गम है, जैसे अपन जैसे देखते हैं त्रिम्बकेश्वर की पहाड़, वो तो अहमदनगर से, लेकिन उसके पास का जिला यही औरंगाबाद, ठीक है। वहाँ पे वंश था यादव वंश। अभी अपन आगे देखेंगे। वारंगल विजय अपने 1308 के अंदर है, तेलंगाना के अंदर, ठीक है ना। अब देखो इसमें आप ये जैसे ये सोचो मत कि ये तो 1308 है, फिर सबसे पहले सर 1310, ठीक है। तो ये 1308 यहाँ पे ऑथेंटिक डेट्स नहीं मिलती हैं, इसको भी आप जैसे अपने 1311 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1308 की 1311 सबसे पहला जो दक्षिण भारत में आक्रमण वो देवगिरी पे ही था। क्वेश्चन ये आया कि दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किस पे किया अलाउद्दीन खिलजी, तो दैट इज देवगिरी, ठीक है। देवगिरी का यादव रामचंद्र देव, ठीक है। एनसीईआरटी में बाकायदा बिल्कुल क्लियर कट लाइन लिखी हुई है कि दक्षिण भारत में पहला आक्रमण अपने देवगिरी पे किया था। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 7 है, ओल्ड एनसीईआरटी का जो चैप्टर 7 है, वो इसके साथ साथ आपको देखना है, ठीक है ना। जो अपने सतीश चंद्रा वाली जो एनसीईआरटी मैंने आपको बता रखी है वो देखना है सारा, उसमें लिखा हुआ, ठीक है। तेलंगाना हो गया, द्वार समुद्र 1311 में, हेलबिट कर्नाटक के अंदर, पांडे अपने माबर मदुरै तमिलनाडु के अंदर 1311। तो सारी विजय 1310 1311 के लगभग की हैं, ठीक है ना। वंश इधर ये तो गुजरात का शासक था, अपदस्थ शासक, गुजरात के शासक को 1298 में गुजरात विजय के दौरान हरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, रायकरण को, ठीक है ना, गुजरात का अपदस्थ शासक। फिर अपने देवगिरी के अंदर कौन थे, देवगिरी के यादव, है ना, वह आ रहा है वह, तो देवगिरी यादव और कौन, रामचंद्र देव, कौन, रामचंद्र देव, ठीक है। ये नाम रखने याद, ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं, ठीक है। वारंगल के अंदर कौन सा वंश था, काकतीय, वारंगल काकतीय, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ठीक है। सेकंड है ये 2 मत लिख देना, आपकी 2 थे क्या वो, है ना, ये सेकंड है। तो काकतीय वंश कहाँ था, अपने तेलंगाना के अंदर। कई बार सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, काकतीय डायनेस्टी रूल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो तेलंगाना। और प्रताप रुद्रदेव अलाउद्दीन के समकालीन कॉन्टेम्प्रेरी। द्वार समुद्र, हेलबिड हासन कर्नाटक जो अपन ने देखा, है ना, हेलबिड हासन जिला है ये, ठीक है। यहाँ पे होयसल, और वहाँ का शासक कौन, बल्लाल से, है ना, बल्लाल, बल्ला मत कर देना इसको, बल्ला, है ना, बल्ला मत कर देना, बैट देव, है ना, वो क्रिकेट वाला बल्ला नहीं है, ये बल्लाल देव है, ठीक है। और माबर मदुरै को शासक का नाम नहीं मिलता है। तो यहाँ तक तो अपन को टेबल में क्या ध्यान रखना है, ये तो सीक्वेंस, ये ईयर, ये इनकी प्रेजेंट लोकेशन, यहाँ ये इनका वंश, और ये अपने वहाँ शासक कौन था, एज इट इज़ ये टेबल दिमाग में छपनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे उत्तर भारत की मैंने आपको टेबल बनाई थी ये, ठीक है ना। मेरे में जो आप अलग पाओगे औरों से, वो टेबुलेशन ही है, सिस्टमेटिक तरीके से, घसड़ बचड़ नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, अब आगे अपन जैसे देखते हैं, ये आगे जितनी भी अपन डिटेल पढ़ेंगे ना, वो सारा इस टेबल का खुला हुआ रूप है, पैराग्राफ रूप। अब देखो हुआ क्या क्या था, राजा ने दिया, मतलब राजा ने क्या दिया, मतलब ये जो शासक है वहाँ के, जैसे अपन ने देखा कि देवगिरी का रामचंद्र देव है, वो क्या देगा, ठीक है ना। और फिर बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया। तो आप जैसे देख लो अलाउद्दीन खिलजी कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कि वहाँ से कुछ ले रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी भी बदले में कुछ दे रहा है, जिससे कि जिस शासक को अपन जीत रहे हैं, जैसे देवगिरी, तेलंगाना, अपने होयसल, मदुरै, उनके मन में गुस्सा नहीं उत्पन्न हो। कि गुस्सा क्या होता है, लंबे समय तक फिर शांति नहीं रहने देता ऐसा। तो देखो ये तो गुजरात का अपदस्थ शासक था रायकरण, इसने कुछ दिया नहीं, बस ठीक है कि खत्म, गुजरात मिला ही लिया था 1298 के अंदर। ये एक्चुअली क्या था, 1298 से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जीत लिया था, तो ये भाग के आ गया था इधर, फिर यहाँ इसको हरा के खत्म कर दिया और चैलेंज शांत। अब अपन देखते हैं कि देवगिरी के जो यादव वंश का शासक था रामचंद्र देव, उसने क्या दिया अलाउद्दीन खिलजी को। तो पहली बात तो क्या, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने का प्रयास नहीं किया, और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ने आक्रमण नहीं किए थे। दक्षिण भारत में जितनी भी विजय हुई अलाउद्दीन खिलजी की, उनमें उनका अलाउद्दीन खिलजी सेनापति था वो कौन, बिल्कुल सही है, मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में बिल्कुल आपको नाम बताया था इंडिया का, क्या नाम, बिल्कुल सही है, कौन, मलिक काफूर, ठीक है। वो नाम आपको ध्यान रखना, मलिक काफूर, ठीक है। तो इस रामचंद्र देव ने मलिक काफूर को क्या दिया, या इंडायरेक्टली अलाउद्दीन खिलजी को क्या दिया, एलिचपुर अमरावती महाराष्ट्र की आय का अलाउद्दीन को प्रतिवर्ष की इसकी आय। एलिचपुर जो अपन अमरावती देखते हैं, अमरावती एक आंध्र प्रदेश में भी है, वो अमरावती नहीं है, अपन महाराष्ट्र में आप जैसे देखोगे नागपुर की तरफ, वहाँ पे एक अमरावती है, उसके अंदर था एलिचपुर, ठीक है। तो एलिचपुर की जितनी भी आय होती थी वो सारी अलाउद्दीन खिलजी को दे दी, किसने, रामचंद्र देव ने,
ठीक है, यादव वंश का शासक रामचंद्र देव, देवगिरी का यादव, है ना। ये अमरावती आंध्र प्रदेश से मत ले जाना, नहीं ये। फिर रामचंद्र देव ने अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। और तीसरा, दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुआ, ये देख लो, है ना। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ साहब, ऐसे। तो ये थी सुजनिटी। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी इसको जीतने का प्रयास नहीं किया कि आज से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है देवगिरी, नो। बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दूरदर्शिता दिखाई, राय रायन की उपाधि की पदवी और चंदोवा दिया। पदवी है ना, पदवी तो मतलब ये टाइटल दे दिया, और चंदोवा मतलब आपको मैं परमिशन देता हूँ, ठीक है। ये 1 लाख टंका दिया, है ना। टंका जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे आगे जब आर्थिक का आएगा, ये एक करेंसी थी, है ना। जीतल और टंका, एक टंके के अंदर 48 जीतल होते थे, चांदी की ये करेंसी हुआ करती थी, और जीतल तांबे का था, ठीक है ना। तो 1 लाख टंका दिया, ये पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखो यहाँ भी थोड़ी देर बाद आएगा 10 लाख टंका। तो ये 1 लाख टंका दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को 1 लाख टंका दिया था, तो कौन, देवगिरी का यादव शासक रामचंद्र देव। पूरा बोलो। छत्र दिया, छत्र मतलब जैसे अपन सीट में बैठते हैं तो ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप ऐसे नहीं होता, जैसे सिर के ऊपर जो राजा के रहता है वो छत्र है। और नवसारी गुजरात का जिला दिया, ठीक है ना। नवसारी गुजरात का जिला किसको दे दिया, देवगिरी के यादव शासक को दे दिया। तो देखो मतलब रामचंद्र देव ने तो क्या दिया, एलिचपुर अमरावती की आय दे दी, और नवसारी का जिला, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जीत चुका था, सारा अपने पास है। तो नवसारी आप जैसे देखो, नवसारी के अंदर ये डांडी, जो अपन 1932 में डांडी मार्च देखते हैं, 1930 से 31 में अपन डांडी मार्च देखते हैं, महात्मा गांधी का 30-31 डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वो इस नवसारी जिले के अंदर ये डांडी, ठीक है। तो ये नवसारी का जिला अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, है ना। तो ये बहुत समझना जरूरी है। एलिचपुर किसने दिया, रामचंद्र देव ने दिया। नवसारी किसने दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। 1 लाख टंका किसने दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, है ना। क्योंकि ये एग्जामिनर के बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से है, तो याद रखना। ये हो गया। तो यहाँ तक अपन देखा दूरदर्शिता, मैंने बोला ना, सपने बड़ा देखना जरूरी नहीं है, उस बड़े सपने को पाने के लिए एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो दिखाओ आपको, तो वो है। फिर सेकंड बारी आई भाई वारंगल की, वहाँ का शासक तेलंगाना, वारंगल तेलंगाना के अंदर वहाँ का शासक काकतीय वंश का शासक कौन, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। उसने मतलब इस राजा ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या दिया, देखो साहब, ये ऐसी कैसी बना लेना नोट्स के अंदर आप, क्या दिया, देखो क्या दिया कि सोने की, मतलब प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के सामने, ठीक है ना। जैसे एंशिएंट इंडिया में अपन समुद्रगुप्त के समय पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों ने उसकी कर्द राज्य बन गए, टैक्स पे राज्य, ऐसे ही। तो सारे अपने दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, चाहे समुद्रगुप्त है, चाहे अलाउद्दीन खिलजी है, चाहे अकबर है, डायरेक्ट नहीं जीतेंगे, ठीक है। और फिर कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से मलिक काफूर को दिया, किसने, प्रताप रुद्रदेव ने। प्रताप, कोहिनूर, प्रताप, महाराणा प्रताप, ऐसे याद कर सकते हो। तो कोहिनूर हीरे की जो अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हिस्ट्री में आता है सीन में, यहाँ से चालू होती है हिस्ट्री कोहिनूर हीरे की, है ना। फिर आज तो जैसे ये इंग्लैंड की महारानी उसके ताज के अंदर सुशोभित है, सबसे पहले जो हिस्टोरिकल एविडेंस अपन पाते हैं कोहिनूर हीरे का वो यहाँ है। तो मलिक काफूर को दिया, किसने दिया है, तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक, काकतीय वंश के शासक, तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक कौन, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को दिया, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं, मलिक काफूर को। फिर मलिक काफूर ले जाके देगा अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। ये कोहिनूर हीरा, और कहाँ की खान से मिला था, गोलकुंडा की खान से मिला था, है ना। गोलकुंडा विजय और बाद में कि हमने औरंगजेबी गोलकुंडा विजय भी आएगी ऐसे, तो ये गोलकुंडा है, ठीक है। गोल गुम्बद जाना जाता है गोलकुंडा। और इधर अपन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कुछ भी नहीं दिया, तो बस देखा, ठीक है भाई, आत्मसमर्पण करना था, करवा लिया, और कोहिनूर हीरा मिल गया, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पहले फर्स्ट वाले को दे ही चुका था, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव को। अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं तो उसको नहीं देंगे यार, ठीक है। कुछ देखो आगे किसी को ही नहीं दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक को ही दे के बस खुश हो गया। वो कौन था, मतलब भाग्यशाली शासक रामचंद्र देव, देवगिरी का शासक। पा लिया ना, कितना कुछ तो पा लिया यार, है। राय रायन की उपाधि पा ली थी उसने, 1 लाख टंका पा लिया, और जिला पाया गुजरात का नवसारी। फिर बाद की सबकी जो लिखा लिया अलाउद्दीन ने, कुछ नहीं दिया। और फिर तीसरा अपन देखते हैं कौन, मतलब वो तो चौथा जाएगा मालवा के बाद, मालवा, देवगिरी, तेलंगाना। अब अपन देखते हैं द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र 1311 के अंदर विजय, हेलबिट कर्नाटक के अंदर, होयसल वंश के शासक कौन, बल्लाल देव। कई बार ये वंश मिलवाते हैं ज़्यादातर। यादव वंश कहाँ था, देवगिरी के अंदर। काकतीय वंश वारंगल में,
ठीक है। और फिर अपन देखते हैं कि होयसल वंश कहाँ, अपने द्वार समुद्र में। तो जैसे सेल के लिए अपन घुसते हैं ना, हॉल के अंदर सेल लगी हुई तो द्वार से ही घुसते हैं ना अपन सेल के अंदर, तो ऐसे याद रख सकते हो अपन, द्वार से हॉल के अंदर सेल लगी है होयसल, उसमें घुसे अपन बल्ला लेके। बल्लाल देव ने क्या क्या दिया अपने मलिक काफूर को? खिलवत दी। खिलवत का मतलब होता है कि ठीक है मैं तुम्हारी एक्सेप्ट करता हूँ सोजनिटी, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन के। खिलवत दिया, मुकुट दिया और छत्र दिया, ठीक है ना। ऐसे 10 लाख टंके दिए। देखो 1 लाख टंका तो पाया किसने था? रामचंद्र देव ने। 10 लाख टंके दिए किसने? मलिक काफूर को। किसने दिए? बिल्कुल होयसल वंश का शासक कौन? अपने बल्लाल देव। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुआ। तो 2 हो गए उपस्थित होने वाले, एक तो ये ऊपर वाला देवगिरी वाला कौन? रामचंद्र देव, और दूसरा उपस्थित होने वाला कौन? अपने होयसल शासक बल्लाल देव। तो क्या तेलंगाना का जो काकतीय वंश का शासक था प्रताप रुद्र देव, वो उपस्थित हुआ दिल्ली दरबार में? नहीं हुआ। सोने की मूर्ति बनवाई अपनी, और उस सोने की मूर्ति में अपने उसके गले में जंजीर डाल के आत्मसमर्पण किया अलाउद्दीन खिलजी के सामने, ऐसे मलिक काफूर के सामने। उपस्थित नहीं हुआ दिल्ली में, सेकंड नंबर वाला ये देखो ना, कोहिनूर दे दिया मैंने और मेरी सोने की मूर्ति दे दी। तो ये ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो पूछेंगे, तो आपको बताया जा रहा हूँ बार बार। बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया? ठेंगा। कुछ भी नहीं दिया, ठेंगा मांगी। तीसरा अपन पढ़ते हैं, मतलब लास्ट जो है 5वां हो जाएगा पांडे। ये माबर मदुरै तमिलनाडु के अंदर, और सर्वाधिक धन जो था अलाउद्दीन खिलजी को, जो मलिक काफूर को जो मिला, वो तमिलनाडु विजय से ही मिला था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि दक्षिण भारत की विजयों का कारण जो था, तो वही धन विजय था, साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। और सबसे ज़्यादा धन कौन से राज्य से जीता अलाउद्दीन खिलजी ने? तमिलनाडु से, पांडे, मदुरै, माबर, वहाँ से, ठीक है। ऐसे तो टेबल अपन को याद रखनी है। देवगिरी के अंदर यादव कौन? रामचंद्र देव। तेलंगाना के अंदर अपन ने देखा प्रताप रुद्र देव, काकतीय वंश के शासक। द्वार समुद्र के अंदर अपन ने देखा होयसल शासक बल्लाल देव। और पांडे मदुरै के अंदर अपने शासक का नाम नहीं मिलता है, मदुरै बाबर, वो सीट है, ठीक है। ये ऐसे अपन को चलना। तो ये सारा डिटेल इसके अंदर है पूरा, और इस टेबल के अंदर ये जो है सारा, देवगिरी यादव, रामचंद्र देव, वारंगल काकतीय प्रताप रुद्र देव, द्वार समुद्र होयसल बल्लाल देव, और पांडे का कोई शासक का नाम नहीं मिलता, ठीक है साहब। ये इतनी चीजें इसके अंदर जैसे टेबल के रूप में मैंने बताई, ये आपके सामने है ना। अब जैसे जो मैंने आपको अभी तक जो समझाया, देखो मालवा का ये है पूरा सीन। प्रथम शिकार हुआ देवगिरी में सारा ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण देवगिरी में किया, है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अलाउद्दीन के समय दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण देवगिरी पर किया गया, ये मैंने अभी बताया था आपको, है ना। ये सारा देवगिरी का सीन है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं तेलंगाना का ये पूरा ही है, ठीक है। फिर ये महत्व आ गया यहाँ पे सारा ये। फिर ये सेकंड पार्ट आ जाएगा, तो रक्त पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। यहाँ से ये शुरू होता है दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी। तो इस फाइल के अंदर मैंने आपको ये टेबल बताई है, इस टेबल को आप जैसे बढ़िया से पढ़ो। फिर नेक्स्ट के अंदर अपन ये जो इसका वही चीज़ है सारी डिटेल के अंदर, है ना, वो मैं आपको और समझा दूंगा। तो पहले तो इस टेबल को आत्मसात करो बढ़िया से, बिल्कुल पूरा पढ़ के। ओके ओके।